गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप बहुत सारा सीख रहे होंगे, एवरीडे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और डे बाय डे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 32 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस में छोड़ी थी। हमने बात करने के लिए कि जो चीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी या हमारे पास कोई चीज़ थी, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए तो पहले एक काम करते हैं, सारी चीज़ों का रिवीजन ले लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रिवीजन में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था क्या कि जो भी चीज हम कई बार बोलते हैं कि खास हमारे पास होता, खास हमारे पास पैसे होते, खास हमारे पास लैपटॉप होता, खास हमारे पास मोबाइल फोन होता, इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो अपन बोलते हैं आई विश आई हैड। और बहुत सारे एग्जांपल्स अपने डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज गो इन वॉच लिस्ट एंड आप प्रीवियस क्लास को जरूर देखेंगे। राइट, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और अपने डिस्कस किया था ये भी कि खास मैं ये कर पाता, आई विश आई कुड सिंग वेल, कि मैं उससे मिल पाता, गा पाता या तैर पाता, इंग्लिश सीख पाता। तो ये सारी चीजें अपने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। फिर अपने डिस्कस की थी कि खास में ये कर पाऊं, तो अपने बोला था आई विश आई वुड, कि जैसे खास में इंग्लिश सीख पाऊं, खास में इंग्लिश बोल पाऊं, तो आई विश आई वुड लर्न इंग्लिश। ऐसा अपन ने डिस्कस किया था। फिर अपने डिस्कस किया था कि खास में ये होता, खास में डॉक्टर होता, खास में पीएम होता, खास में सीएम होता। तो ये इमेजिनेशंस की बात करते हैं, तो इस पे भी अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। फिर अपन ने डिस्कस किया था कि खास में रिच होता, खास में स्मार्ट होता, खास में मोर कॉन्फिडेंट होता, खास में लकी होता। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। फिर अपन ने बात की थी कि खास में लंदन में होता इस टाइम पे, खास में अमेरिका में होता, खास में मनाली होता, तो खास में दुबई होता, खास में घर पे होता। तो ये भी सारी चीजें अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार आपको एडवांस इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एक्चुअली, बिकॉज नाउअडेज पीपल आर नॉट स्पीकिंग सिंपल इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग एडवांस इंग्लिश। if you don't have the knowledge about the advanced English, definitely you will have lack of knowledge and you will stuck in while speaking, and you will not understand the people's English. That's why I'm telling you advanced English is very important. तो advanced English के बारे में पहली चीज अपन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में अपन बोलते हैं I'm coming। अगर आप बोलना चाहें कि मैं आ रहा हूँ, किसी ने बोला कि भाई कहाँ है, कि बस बस मैं आ रहा हूँ, तो I'm coming नहीं बोलकर आप बोलेंगे I'm on my way। क्या बोलेंगे? I'm on my way, कि मैं मेरे रास्ते में हूँ। और आप कहीं बार आप बोलते भी आई एम ऑन द वे, तो आई एम ऑन द वे बोलो चाहे आई एम ऑन माय वे बोलो, पर आई एम कमिंग बोलना गलत तो नहीं है, बट ये नॉर्मल लोग बोलते हैं। और आप एडवांस हो, आप एडवांस लोग, तो फिर एडवांस इंग्लिश ही बोलेंगे। अगर आप ये बोलना चाहे कि यार मैं जा रहा हूँ, ये मैं निकल रहा हूँ, आई एम लिविंग नाउ, और या फिर आप सिंपल बोलना चाहे आई एम लिविंग, तो आप उसको हटाकर आप बोल सकते हैं आई एम हेडिंग आउट। क्या बोल सकते हैं? आई एम हेडिंग आउट। क्या बोल सकते हैं? कि मैं निकल रहा हूँ। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, आई एम लिविंग नहीं बोलकर आपको आई एम heading out बोलना होगा। This is the method actually, and this is called advanced English, which is very important nowadays. If you watch movies ना, तो movies के अंदर वो लोग इस तरह के sentences का use नहीं करके इस तरह के sentences का use करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में है, जैसे कि इट्स इजी, कि ये आसान है। तो आसान के लिए मैंने पहले भी आपको एक दो बार बता रखा पीस ऑफ केक के बारे में। आप कोई भी चीज आसान है तो आप बोलते हैं इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। क्या बोलना आपको? इट्स अ पीस ऑफ केक, या फिर इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। जैसे आप बोल सकते हो कि चाय बनाना तो मेरे लिए आसान काम है, बस यूं है। तो प्रिपेयरिंग टी इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, ये अपने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो आज से आप इट्स इजी को बंद करें बोलना, और आज से आप इट्स अ पीस ऑफ केक बोलना स्टार्ट करें। दिस इज द मेथड एक्चुअली नाउअडेज पीपल आर यूजिंग। तो आपको भी वही यूज करना है। अगर आप बोलना चाहते हैं कि यार ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये करना चाहते कि यार इट्स डिफिकल्ट टास्क या इट्स वेरी डिफिकल्ट, इस तरह का एक्सप्रेशंस को आप बोलना चाहते हो, तो आप उसकी जगह चैलेंजिंग वर्ड का यूज करेंगे और सेंटेंस बोलेंगे इट्स अ चैलेंजिंग टास्क या इट्स अ चैलेंजिंग यार, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो चैलेंजिंग को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ना कि आप डिफिकल्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इट्स इम्पॉसिबल। तो पुराने टाइम पे या जो नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं वो तो बोलते हैं इट्स इम्पॉसिबल यार, या वर्क इज इम्पॉसिबल, दिस टास्क इज इम्पॉसिबल। पर अपन इम्पॉसिबल वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम फिजिबल का यूज करेंगे, बोलेंगे इट्स नॉट फिजिबल। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट फिजिबल। क्या बोल देंगे? इट्स नॉट फिजिबल, कि वो फिजिबल नहीं है। इम्पॉसिबल, हाँ ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात को। पॉसिबल के लिए आप बोलेंगे डबल,
अगर आप बोलना चाहे कि यार ये पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल, तो ये क्या बोलेंगे, इट्स डबल, कि ये बहुत आसान है। ऐसे आप बोलना चाहो क्या कि ये डिफिकल्ट है या हार्ड टू सोल्व है, तो आप बोल सकते हो इट्स डिफिकल्ट और हार्ड टू सोल्व, तो ये नॉर्मल इंग्लिश हो गई, इट्स अ डिफिकल्ट और हार्ड टू सोल्व। तो आप बोलेंगे इट्स अ टफ नट टू क्रैक, सिंपल बोलेंगे इट्स अ टफ नट टू क्रैक। क्या सेंटेंस हो जाएगा हमारा कि जो नट होती है जिसे वो होती है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना, वो नट को बड़ा मुश्किल होता है तोड़ने के लिए, तो अपन बोलेंगे यार उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, मतलब वो हार्ड टास्क है। तो आज से आप इट्स अ डिफिकल्ट और हार्ड टू सॉल्व या हार्ड टू डू ऐसे सेंटेंस की जगह आप बोल सकते हो इट्स अ टफ नट टू क्रैक। गुड माय पॉइंट। तो ये एडवांस वे हैं जो आपको एवरीडे अपनी लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन करते हुए ऐसे सेंटेंस का यूज करना ही है। दैट्स ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने बोला था आपको कि मैं हर बार की तरह आपको रॉन्ग इंग्लिश और राइट इंग्लिश के बारे में आपको बताऊंगा, बिकॉज पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश बट दे आर स्पीकिंग रॉन्ग, बिकॉज दे ऑलवेज यूज ओवर एक्सप्रेशंस एंड सुपरफ्लुएंस सेंटेंसेस। एक्चुअली सुपरफ्लुएंस सेंटेंसेस और ओवर एक्सप्रेशन की वजह से उनकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं होती है। जैसे कई बार अपन बोलते हैं टॉल के साथ टैक्स का यूज कर देते हैं, जो कि कभी कभी होता है हमारे साथ गलत है। जैसे ही पेड द टोल टैक्स, टोल ऑलरेडी ही टैक्स ही है, तो उसके साथ टैक्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ही पेड द टोल। क्या बोलेंगे, ही पेड द टोल। तो ही पेड द टोल टैक्स नहीं बोलेंगे, ये ओवर एक्सप्रेशन हो गया, सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो गया, हमें ऐसा नहीं करना है। गॉट इट। लास्ट क्लासेस में हमने ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। आई होप अब आपकी हैबिट में आ गए होंगे कि करेक्ट इंग्लिश बोलना कितना इजी है और आसान तरीके से अपन सीख भी सकते हैं। बट कभी कभी हम क्या करते हैं, रॉन्ग इंग्लिश बोलकर कंफर्ट हो जाते हैं कि हाँ शायद हम सही बोल रहे हैं। बट जो जानता है वो आपको टोक देगा कि यार टोल के साथ टैक्स नहीं लगता, टोल ऑलरेडी टैक्स में आता है, तो बोल देंगे ही पेड द टोल। क्या बोल देंगे, ही पेड द टोल। जैसे आप बोल रहे हैं फैमिली, फैमिली के साथ मेंबर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मेंबर ही पूरे मिलकर फैमिली बनते हैं। तो सी इज माई फैमिली मेंबर नहीं बोल के आप बोलेंगे सी इज माई फैमिली या ही इज माई फैमिली। तो आपको मेंबर नहीं लगाना है, आपको सही सेंटेंस हो जाएगा सी इज माई फैमिली, या फिर अगर ही है तो ही इज माई फैमिली, ना कि उसके साथ में मेंबर लगाना। ये रॉन्ग इंग्लिश कहलाती है। गॉट माय पॉइंट। चलिए और देखते हैं रॉन्ग इंग्लिश के कुछ एग्जांपल्स। जैसे रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम। अब पहली बात तो सर और मैडम ऑलरेडी रेस्पेक्टेड है, तो उसके साथ में हमें रेस्पेक्टेड निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सर मैडम ऑलरेडी हमारे पास में इज्जत वाले, रिस्पेक्ट दे रखे हैं इसको, इनके साथ में रिस्पेक्ट का यूज नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे क्या, सर और मैडम। क्या बोलेंगे, सर और मैडम। क्लियर है, याद रह जाएगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, इट इज आर यूजुअल कस्टम। कस्टम की बात करें तो उसके साथ में यूजुअल का यूज नहीं करते, क्योंकि कस्टम ऑलरेडी हमारे पास में यूजुअली है, तो उसको यूजुअल यूज नहीं करते। गॉट माय पॉइंट। तो सही सेंटेंस हमारा हो जाएगा इट्स आर कस्टम, ये हमारा कस्टम है। अ हिडन, अ हिडन अब्यूज अकर्ड, तो अब इसके साथ में अब्यूज के बाद में अ नहीं लगता। यहाँ पे कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ए लगा देते हैं, जबकि ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, क्यों, क्योंकि पहली चीज तो ये ध्यान रखना एम्ब्यूज है, तो एम्ब्यूज के बाद में इसके साथ में हिडन नहीं लगता, और जब हिडन नहीं लगता तो नहीं लगता, तो एम्ब्यूज के साथ में ए तो लग ही नहीं सकता, तो उसके साथ में अपन को किसका यूज करना पड़ेगा, एन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने आर्टिकल एन दी का यूज सुना ही होगा कि कोई भी वर्ड होता है उसका ए ई आई ओ यू से प्रोनाउंस होता है, या वो वोवल साउंड होता है, उसकी वॉइस से होता है, तो अपन उसका एन का यूज करते हैं। तो हिडन इसके साथ में यूज होता ही नहीं है, और हिडन यूज नहीं होता, तो फिर एन का यूज, ए का यूज इसके साथ नहीं कर सकते, एन का यूज इसके साथ में करेंगे। राइट। तो ये रॉन्ग इंग्लिश है, थोड़ा सा इस पर भी फोकस आपको करना होगा। गॉट माय पॉइंट। चलिए, तो अपन लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि खास मेरे पास पैसा होता, खास मेरे पास जॉब होती, कभी कभी हमारे मन में होता है कि खास मैं ये कर पाता, खास मैं उससे मिल पाता। तो खास की बात करें तो अपन विश की बहुत बार बात कर चुके हैं। तो खास की बात होती है तो हमारे मन में बार बार विश की बात होती है, और कुड का भी यूज अपन ने किया था। जैसे अपन ने बोला था आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश आई कुड लर्न इंग्लिश, ऐसा बोला था कि खास मैं अंग्रेजी बोल पाता, खास मैं इंग्लिश सीख पाता, या खास मैं पैसे बचा पाता। और सेंटेंस हमारे पास था भी सही, अगर आपको याद हो तो, आई विश आई कुड सेव मनी, याद है यहाँ। तो आई विश आई कुड सेव मनी हमारा सेंटेंस था। बट ध्यान रखना, इसके बाद में अगर हैव हमारे पास में आ जाता है, तो हैव के बाद में हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है,
थर्ड फॉर्म का यूज। और एक्सप्रेशन हमारा हो जाता है खास में कर पाता, फास्ट के अंदर, पर किया नहीं, खास में कर पाता। कि जैसे अगर मैं कहूँ कि खास में तुम्हारी मदद कर पाता, तो मदद कर पाता मतलब हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। और आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड यू, क्या बोल देंगे अपन को, आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड यू। और आपको बता दूं ये कंपटीशन में कई बार आता है, तो ध्यान देना, दोनों काम हमारे हो जाएंगे। स्पोकन में तो अपन बोलते ही हैं, साथ के साथ कंपटीशन की भी प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी। क्लियर है। खास अगर बोले खास में उससे मिल पाता, तो आप सिंपल बोलेंगे आई विश आई कुड, ध्यान रखना ये थर्ड फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म होती है। तो बोलेंगे आई विश आई कुड हैव मेट हिम, क्या बोलेंगे, आई विश आई कुड हैव मेट हिम। इज इट क्लियर। खास में पैसे बचा पाता, ये आ गया सेंटेंस हमारे पास में। तो आई कुड हैव सेव्ड मनी, क्या बोलेंगे, आई विश आई कुड हैव सेव्ड मनी, खास में पैसे बचा पाता। क्लियर है। खास में उसके साथ जा पाता, तो खास में उसके पास साथ जा पाता तो सिंपल बोल देंगे आई विश आई कुड हैव गॉन विथ हिम, कि खास में उसके साथ में जा पाता। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, थर्ड फॉर्म का यूज हमने वापस से कर दिया, क्योंकि कि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होता ही है। और माय पॉइंट, आई विश आई कुड हैव फिनिश द वर्क, खास में अपने काम को खत्म कर पाता, तो क्या बोलेंगे, आई विश आई कुड हैव फिनिश द वर्क, खास में काम को खत्म कर पाता। तो ये फास्ट की बात होती है, तो ध्यान रखना, आप पुरानी बात बताना चाहो और आपके मन में चल रहा हो कि ये मैं कर पाता, तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह से यूज करते हैं। बहुत सारे सेंटेंस आप निकाल सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी ऑल्सो। आपको ये फ्रेम डाल देना है और उसमें को बोलना है कि मोर सेंटेंसेस या सेंटेंसेस, वो सारे के सारे सेंटेंसेस आपको दे देगा। उसके साथ में आपको लाउडली टंग प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। एवरीडे अगर आप टंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मसल मेमोरीज बन जाएगी, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। दिस इज द इजी मेथड एक्चुअली, राइट। और चलते हैं, कई बार बोल पाए कि खास में ये किया होता, ठीक है, कि मैं तुम्हारी मदद कर पाता, ऐसे बोलते हैं तो किया होता, उसी एक्सप्रेशन को अलग तरीके से लगाते हैं वुड, और बोल दो क्या, कि खास आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड यू। ये तो कुड का तो हो गया, चलो कुड का तो हो गया। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, कुड ये वही बात है, ठीक है। अब आप बात कई बार अपन बोलते भी हैं कि काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता, काश मैं तुम्हारी पोजीशन में होता, काश मैं तुम्हारी कंडीशन में होता, काश मैं तुम होता। कभी कभी होता है ना, जिसकी अच्छी कंडीशन है या फिर किसी की बुरी कंडीशन, उसमें तो आप बोलते नहीं हो, पर कभी कभी कोई इंसान अच्छी कंडीशन पे है या फिर वो अच्छी पोजीशन पे, तो अपन कई बोल पाते हैं कि काश मैं तुम्हारी जगह होता, आई विश आई वर, क्या बोलते हैं ना। तो आई विश आई वर यू, कई बार बोल देते हैं ना अपन, आई विश आई वर यू। पर आप ये बोलना चाहिए कि अगर तुम मेरी जगह होते, इफ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह होते या मैं होते तो फिर क्या करते। इसी चीज को अपन बोलते हैं अलग तरीके से, अगर तुम मेरे शूज में होते, शूज में मतलब मेरी जगह पे होते तो क्या करते। इफ यू वर इन माई शूज, अगर मेरी जगह पे होते मतलब मेरी शूज के अंदर होते। या आप ये बोलना चाहो कि खास मेरी जगह होते, तो इफ यू वर इन माई प्लेस, कि मेरी जगह पे होते, ऐसे बोल सकते हो। इसी की चीज को बताने के लिए पोजीशन और सिचुएशन का यूज कर सकते हो। क्या बोल सकते हो, इफ यू आर इन माई पोजीशन, इफ यू आर इन माई सिचुएशन, इफ यू आर इन माई कंडीशन, तो क्या करते। कि अगर आप डॉक्टर होते तो क्या करते, ऐसे भी कई बार बोलते हैं अपन कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये कर देता, तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी सुनता नहीं, तुम्हारी जगह मैं होता तो उसको थप्पड़ मार देता, तुम्हारी जगह मैं होता तो उसकी मदद करता। इसी एक्सप्रेशन को समझने के लिए अपन आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में है, क्या इफ यू आर मी व्हाट वुड यू डू, कि अगर आप मैं होता, आप में मतलब मेरी जगह आप होते, सिंपल तरीके से आप समझो, मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते। कि अगर तुम्हारी जगह में होता ना, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प, कि मैं उसकी मदद करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कुछ नहीं करता। क्या बोलता है, इफ आई वर यू आई वुडंट डू एनीथिंग, कि कुछ नहीं करता। तो कोई भी इंसान आपसे पूछे या आपके भी मन में हो कि अगर भाई तू मेरी जगह होता तो क्या करता, कोई सिचुएशन दे दो उसको और बोलो इफ यू आर मी व्हाट वुड यू डू। तो अगर आंसर वो ये बोलना चाहे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हेल्प कर देता, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प यू, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ऐसे समझने की कोशिश करना। इफ यू आर इन माई प्लेस, कि अगर मेरी जगह होते तो क्या करते। तो इफ यू आर इन माई प्लेस व्हाट वुड यू से, आप क्या कहते। अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते। अगर भाई मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये कहता, सच बोल देता, झूठ बोल देता, अच्छा बोल देता, बुरा बोल देता। तो इफ आई वर यू आई वुड से द ट्रूथ, कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सच बोल देता। या आप बोलना चाहो इफ आई वर यू आई वुडंट से एनीथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं करता, तुम्हारी जगह होता तो उसको डांटता नहीं, उसको मारता नहीं। ऐसे अपन एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं ताकि ज्यादा चीजें समझ में आ जाए।
इफ यू वर इन माई सिचुएशन, अगर तुम मेरी सिचुएशन में होते, व्हाट वुड यू चूज, कि तुम क्या चूज करते, कि अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता, इफ आई वर यू, या इफ आई वर इन योर सिचुएशन, आई वुड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यू की जगह सिचुएशन कंडीशन भी आप लगा सकते हो, ये प्लेस भी आप लगा सकते हो, और बोल सकते हो आई वुड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो सिंपल तरीके से ये उन सेंटेंसेस के लिए यूज होता है जब सामने वाले को कंडीशन में बोला जाए कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तुम मेरी सिचुएशन में होते तो क्या करते, अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता तो मैं ये बोल देता, ये कर देता, रिप्लाई कर देता, ऐसे नहीं बोलता, अच्छा बोलता। ऐसे सेंटेंस का एक्सप्रेशन को अपन को यूज करना है। जैसे इफ यू वर इन माई शूज, अगर मेरी जगह पे होते, इन माई शूज का मतलब मेरे जूतों में नहीं है, वो मेरी जगह ही है, मेरी स्थिति ही है, मेरी कंडीशन ही है, मेरी सिचुएशन ही है। तो क्या करते, व्हाट वुड यू थिंक, क्या सोचते, कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड थिंक केयरफुली, कि मैं ध्यान से सोचता, अच्छे से सोचता। और ये अगर मना करना चाहो तो आप बोल सकते, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुडंट थिंक टू मच, कि बहुत ज्यादा नहीं सोचता, ओवर थिंकिंग नहीं करता। गुड माय पॉइंट। तो ऐसे आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो जब कोई आपसे पूछे भाई तुम मेरी जगह होता तो क्या होता, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। ये एक्सप्रेशंस एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इफ यू आर इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू चूज, ये आ गया। इसको और वापस से बोल सकते हैं, हो गए। तो अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता तो मैं ऐसे कर देता। जैसे इफ यू आर पीएम ऑफ इंडिया, कि आप पीएम ऑफ इंडिया होते, कि भारत के प्रधानमंत्री होते, तो व्हाट वुड यू डू, कि भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या कर लेते, कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, एम्प्लॉयमेंट दे देता, बेरोजगारी को खत्म कर देता, है ना, करप्शन कर देता, लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज दे देता। कभी कभी आपके मन में चलता है तो आज आपको मैं पीएम बना ही देता हूँ और बोल देता हूँ इफ यू वर पीएम ऑफ इंडिया व्हाट शुड यू डू, क्या करते अगर आप पीएम ऑफ इंडिया होते। तो सिंपल इसी आंसर चीज को देने के लिए आपको क्या बोलेंगे, इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं पीएम ऑफ इंडिया होता तो पहली चीज तो मैं एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर देता। तो आई वुड इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं पीएम ऑफ इंडिया होता। दूसरी चीज अगर आप बोलना चाहें कि भाई मैं गरीबों की मदद कर देता, आई वुड हेल्प द पुअर। क्यों, क्योंकि सामने वाले ने पूछा ही आपको प्रधानमंत्री के बारे में, इफ यू आर पीएम ऑफ इंडिया व्हाट वुड यू डू, इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, आई वुड हेल्प पुअर, और करप्शन को तो बिल्कुल मिटा देता है। आई वुड रिड्यूस करप्शन या कर्ब करप्शन, कर्ब का मतलब होता है रोकना, वो भी आप बोल सकते हो। या फिर क्या करते कि मैं बहुत सारी जॉब क्रिएट करता, आई वुड क्रिएट मोर जॉब, या फिर मोर एम्प्लॉयमेंट, ऐसे भी आप बोल सकते हो। और क्या कर देते कि मैं सर पूरे भारत की साफ बनाता, एकदम क्लीन, स्वच्छ भारत अभियान को और इफेक्टिव बनाता। आई वुड मेक इंडिया क्लीनर, कि मैं पूरे भारत को क्लीनर कर देता। और फोकस करता फार्मर पे, जो प्रोटेस्ट करते हैं फार्मर्स, उन पे फोकस करता है कि उनकी नीड क्या है, एक्चुअली उनको बहुत सारी फैसिलिटीज देता, उनके लिए बहुत सारे स्कीम लेके आता ताकि किसान और भी अच्छे से अपना सर्वाइवल बना सके, ग्रो कर सके अपने प्रोडक्शन के अंदर। तो आई वुड फोकस ऑन फार्मर, अगर आप प्रधानमंत्री होते। सच सच बताना, आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते हैं। आपको सिंपल बोलना कि इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया आई वुड, और आपको बताना कि मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, और एक लिस्ट बनाने की कोशिश करना और बोलने की कोशिश करना ताकि आपका ब्रेन और खुले कि यार मैं होता तो क्या क्या कर लेता। सोच के देखो, आज आपको प्रधानमंत्री की चेयर पे बैठने का मौका मिल रहा है, सारे सेंटेंस लिख के लेके आना, गट माय पॉइंट, और बोलने की कोशिश करना बेटा। इफ यू आर सीएम ऑफ राजस्थान, अगर आप राजस्थान के सीएम होते, व्हाट वुड यू डू, चलो आज आपको सीएम ऑफ राजस्थान पे बना देते, व्हाट वुड यू डू, क्या करते, कि अगर मैं सीएम ऑफ राजस्थान होता, इफ आई वर सीएम ऑफ राजस्थान अगर होता, तो इफ आई वर अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, तो अब उसी का यूज अपन अच्छे से समझ रहे हैं। क्या करते कि सर मैं वाटर की फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर देता, आई वुड इम्प्रूव वाटर फैसिलिटीज। और क्या कर लेते, अगर आप सीएम ऑफ राजस्थान होते, भजन लाल जी की जगह आप होते, तो फिर आप क्या कर लेते कि सर मैं सपोर्ट करता फार्मर्स का, आई वुड सपोर्ट फार्मर्स। और क्या करते हैं सर, डेवलपमेंट लेके आता है टूरिज्म के अंदर, आई वुड डेवलप टूरिज्म। तो आप जो करते हैं नहीं पर करते हैं, इस इमेजिनेशन को बताने के लिए आप फ्यूचर इमेजिनेशन के लिए वुड का यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि फ्यूचर इमेजिनेशन का यूज करने के लिए आपको वुड का यूज करना होता है। और क्या करते हैं, आई वुड क्रिएट मोर जॉब्स, कि मैं बहुत सारी और जॉब को क्रिएट करता, और ट्रांसपोर्ट और रोड को इम्प्रूव कर देता, आई वुड इम्प्रूव द रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स, अगर मैं सीएम ऑफ राजस्थान होता तो। पर है नहीं, तो ये इमेजिनेशन है, कल्पना है, तो उसके लिए आप बोलेंगे
इफ आई वर सीएम ऑफ राजस्थान, और ये सारी चीजें आप लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ब्रेन और वर्क करेगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन इज दैट इफ यू वर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के राष्ट्रपति होते, व्हाट वुड यू डू, कि क्या करते आप? कि सर अगर मैं राष्ट्रपति होता, इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सारे काम कर देता। आप बताओ क्या क्या कर लेते? पहला सेंटेंस तो हमारे पास में, आई वुड प्रमोट पीस एंड यूनिटी, कि अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता तो मैं प्रमोट करता कि इसको एकता को बढ़ावा देता, शांति को बढ़ावा देता। आई वुड प्रमोट पीस एंड यूनिटी। दूसरा क्या करता? सपोर्ट करता चिल्ड्रंस की एजुकेशन को और उनकी एजुकेशन की क्वालिटी को। सेंटेंस हमारा सिंपल तरीके से हो जाएगा, आई वुड सपोर्ट चिल्ड्रंस एजुकेशन, या फिर आई वुड सपोर्ट या आई वुड इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन सिस्टम हियर, ऐसे भी कर देता। या फिर नए नए इनोवेशन चल रहे हैं उनको थोड़ा एनकरेज करता, उनको बढ़ावा देता, उनका समर्थन करता। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वुड इनक्रेज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नई चीजें, नई टेक्निक आना, नई चीजों का स्टार्ट होना, कि नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, या नई कोई रिसर्च हो रही है, या नया कोई सिस्टम लागू हो रहा है, तो इनोवेशन नवाचार लेके आता, उसको प्रोत्साहन कर देता। फिर क्या करता? सर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता, क्यों नाउअडेज पीपल टॉक अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन में ये वो वैसे वैसे सारी चीजें आप जानते होंगे, ठीक है? तो आई वुड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज है कि मैं यूथ को मोटिवेट करता, आई वुड मोटिवेट द यूथ, कि मैं यूथ को मोटिवेट करता अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता तो। गुड माय पॉइंट। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। अगर आप टीचर होते, इफ यू वर अ टीचर, अगर टीचर होते, व्हाट वुड यू डू? या फिर मैं बोलूंगी कैसे पढ़ाते, तो कैसे पढ़ाते, तो हाउ वुड यू टीच, कैसे पढ़ाते, हाउ वुड यू टीच अगर आप टीचर होते? तो अगर आप टीचर होते तो क्या बोलते कि सर मैं डिफिकल्ट कंसेप्ट को या बहुत सारे जो बड़े बड़े कंसेप्ट को इजी बना देता, प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने की कोशिश करता, वो एग्जांपल्स लेता जो लाइफ से रिलेटेड है। तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। इफ आई वर अ टीचर, तो मैं क्या करता? आई टीच विथ लव, कि मैं प्यार से पढ़ाता। सबसे पहली चीज है कि उसको स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ाता, बढ़िया प्यार से पढ़ाता कि बच्चा भी खुश और अपने को भी मजा आए। पहला काम तो ये करता। दूसरा काम ये करता कि मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता। आई वुड मोटिवेट माई स्टूडेंट्स ऑल द टाइम, कि हमेशा मोटिवेट रखता ताकि बच्चे हमेशा एनर्जी फील करते पढ़ाई के अंदर, ना कि उससे डरने की कोशिश करते, ना कि बोरिंग स्टडी फील करते। तो दूसरा काम ये करता। तीसरा काम ये करता कि मैं स्टडी को या लर्निंग को बहुत ज्यादा फन के साथ ऐड करता और उसको फनी बनाता। आई वुड मेक लर्निंग फन, कि मजेदार बनाता, कि सामने वाला इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ रहा होता, जैसे अपन मजे से पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? विथ रियल एग्जांपल्स के साथ में ये करता। फिर दूसरी बात है क्या, कि स्टूडेंट्स की जो वीक है उसकी मैं हेल्प करता। आई वुड हेल्प वीक स्टूडेंट्स अगर मैं टीचर होता तो। आप अपनी लिस्ट बनाओ, ये तो मैं कर ही रहा हूँ। तीसरी चीज बात करें तो क्या बोलेंगे कि मैं मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करता। आई वुड यूज मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, जो कि अपन मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है कि सारी चीजें अपने पास में लिखी हुई है ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि सेंटेंस लिखने में बहुत सारा टाइम लगता है। साथ के साथ हमारे पास कलर और बहुत सारी चीजें हैं जिससे अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे ज्यादा सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। गुड पॉइंट। तो ये सारी चीजें मैं करने की कोशिश करता। नेक्स्ट, अगर आप डॉक्टर होते तो क्या करते? इफ यू वर अ डॉक्टर व्हाट वुड यू डू? कि सर अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर, तो मैं ये सारी चीजें कर देता। पहले तो मैं ईमानदारी से लोगों का इलाज करता। आई वुड ट्रीट प्रॉपर, आई वुड ट्रीट पीपल ऑनेस्टली। तो पहले तो ईमानदारी से मैं इलाज करता। दूसरा, मैं वो जो पुअर पेशेंट है उनकी हेल्प करता। आई वुड हेल्प पुअर पेशेंट्स, जो पुअर है, गरीब है, जो बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोशिश करता उनकी मदद करता, कम फीस में या फिर जीरो फीस में या मिनिमम फीस में उनकी मैं ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता। या फिर मैं अवेयरनेस फैलाता हेल्थ को लेकर। आई वुड स्प्रेड हेल्थ अवेयरनेस अगर मैं डॉक्टर होता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड स्प्रेड हेल्थ अवेयरनेस ऑल द टाइम। ठीक है। और क्या करते? अगर मैं डॉक्टर होता तो हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज है उनमें सुधार लेके आता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड इम्प्रूव द हॉस्पिटल सर्विसेज या एमिनिटीज या फैसिलिटीज को मैं सुधार लेके आता। और क्या करता कि सर जितनी भी बीमारियां उनके लिए क्या करना, रोकने के लिए काम करता। आई वुड वर्क टू प्रिवेंट डिजीज, बहुत सारी बीमारी हो रही है उनको रोकने के लिए काम करता, अवेयरनेस फैला देता या उनके लिए नए टीके बनाता या फिर ट्रीटमेंट देता।
ऐसे काम मैं करता अगर मैं डॉक्टर होता तो आपको मैंने पीएम की बात कर ली, सीएम की बात कर ली, या फिर मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करी, टीचर की बात करी, डॉक्टर की बात करी, कि ये सब चीजें होते या इनकी जगह आप होती तो क्या करते। गॉट माय पॉइंट। तो आपको इन्हीं की तरह बहुत सारी लिस्ट बनानी है कि अगर इफ यू आर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट वुड यू डू, इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट वुड यू डू, कि क्या करते हैं आप, इफ यू आर डीएम ऑफ योर कॉलेज व्हाट वुड यू डू, अगर डीएम होते कॉलेज की तो आप क्या करते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने लिस्ट बना दी। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने की कोशिश करना है। जैसे एक एग्जांपल वो लेते हैं, इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर, अगर आप पुलिस ऑफिसर होते तो क्या करते कंट्री के लिए। इफ आई वर पुलिस ऑफिसर तो मैं क्या करता सर, लॉ को मेंटेन करने की कोशिश करता, आई वुड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ये करता। तो ऐसे हर जगह आप लगा के चेक करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर पुलिसमैन होते तो आप क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर होते तो आई वुड प्रोटेक्ट द पब्लिक, कि लोगों को मैं प्रोटेक्ट करता, उनको कोई परेशान ना करे, तंग ना करे, ठीक है। या फिर मैं क्राइम को बिल्कुल बंद कर देता, आई वुड स्टॉप क्राइम। या फिर मैं लोगों की हेल्प करता जो नीड में है, आई वुड हेल्प नी पीपल इन नीड, क्या बोलेंगे, आई वुड हेल्प पीपल इन नीड, जिनकी जरूरत है उनकी भी मैं मदद करता, और ऑनेस्टली से वर्क करता, बहादुर से वर्क करता, आई वुड वर्क ऑनेस्टली एंड ब्रेवरली। अगर मैं पुलिस ऑफिसर होता, इफ आई वर्क पुलिस ऑफिसर आई वुड वर्क ऑनेस्टली एंड ब्रेवली। तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, आप लिस्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही काफी है, आपको बस करना क्या है, अगर आप डॉक्टर होते, पीएम ऑफ इंडिया होते, या फिर मेरी जगह होते, या मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, वो सारी लिस्ट बनाने की कोशिश करना। यू वांट बिलीव दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एवरी डे help us to communicate with the people, and which is very important for us to communicate, right? So ऐसे sentences का आपको यूज करना ताकि आपकी कम्युनिकेशन और इम्प्रूव हो जाए और फ्लुएंसी में और अच्छा सुधार आए, ठीक है। मिलते हैं कल अगेन 7:15 में। टिल देन टेक केयर, बाय फ्रॉम माय साइड।